चलिए, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। A jet of water moving at 30 meter per second impinges on symmetric curved vane shape to deflect the jet through 120 degree. If the vane move at 5 meter per second, तो ये हमें निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, वेलोसिटी डायग्राम बनाना है। मैं यहाँ पे छोटा सा वेलोसिटी डायग्राम बनाऊंगा। ये हो गया v वेलोसिटी हो गया ये। तो ये वाला वैल्यू हमें कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड। ये एंगल अल्फा है। ये वाला वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। ये है हमारा थीटा, ठीक है। और ये होता है हमारा VW, ठीक है। और क्या यहाँ पे अब इसको अगर हम लोग आगे एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से ये एक्सटेंड करेंगे तो ये होता है एंगल ऑफ जेट डिफ्लेक्शन, जो कितना दिया है, 120 डिग्री दिया है। ये एंगल हमारा होता है थीटा, ये एंगल होता है हमारा फाई। और इसी को हम लोग अगर एक्सटेंड कर देंगे तो ये हो जाता है हमारा VR2, ये U, ये फाई, और इस तरीके से ये हो जाता है बीटा, VF2, VW, ये VF1, ये होता है हमारा। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए ये V1 की वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, U1 की वैल्यू दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। और क्या दिया हुआ है, ये 120 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि सिमेट्रिकल कर्व है। जब भी सिमेट्रिकल देगा तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर सिमेट्रिकल कर्व वेन थीटा इक्वल टू 5 के बराबर हो जाता है। तो जब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना होगा थीटा और फाई। एंगल ऑफ जेट डिफ्लेक्शन इक्वल टू होता है 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस फाई। तो यहां से हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ये 120 डिग्री इक्वल टू 2 थीटा, क्योंकि दोनों इक्वल है तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब यहां से हमारा निकल जाएगा थीटा इक्वल टू फाई इक्वल टू 30 डिग्री। तो एक चीज तो हमारा ये निकल गया, ठीक है। ये वाला, ये जो एंगल दिया 120 दिया है उससे थीटा और फाई क्योंकि सिमेट्रिकल है तो दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना सारा डेटा दिया हुआ है, उसके हेल्प से हमें ये वाला डाटा अननोन है और ये एक डेटा अभी हमने डिराइव कर लिया। इतना चीजें हमें अननोन है और हमें मूव करना है पहला चीज निकालने के लिए, जेट एंगल। तो जेट एंगल निकालने के लिए आप क्या करिए, यहाँ पे एक इनलेट ट्रायंगल बना लीजिए, उससे हेल्पफुल ज्यादा रहता है। ये U हो जाएगा, ये VR1 हो जाएगा और ये VF1 हो जाएगा और ये VW1 का एक्सटेंडेड वर्जन हो जाएगा। तो ये हमारा कितना दिया है 20, ये एंगल हमने निकाल लिया 30 डिग्री और ये वाला वैल्यू हुआ है 5, ये अल्फा हमें निकालना है, ठीक है। और साथ में वर्गर निकालना है, तो अल्फा निकल जाएगा तो VW1 को भी निकाल के रख लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या क्या निकालना होगा। ये वाला दिया हुआ है, ये दिया है और ये दिया हुआ है और हमें ये निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो साइन ये वाला एंगल ABCD, तो ट्रायंगल ABD में साइन रूल लगाते हैं। तो साइन रूल क्या हो जाएगा, देखिए ये टोटल ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारा 150 डिग्री हो जाएगा और ये अल्फा हो गया और ये 150 डिग्री हो जाएगा। तो हम साइन रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 20, उसके सामने का एंगल कितना होगा साइन 150 डिग्री इक्वल टू ये U है तो U मतलब 5, इसके सामने का एंगल कितना हो जाएगा ये। तो टोटल एक ट्रायंगल कितने का होता है 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री माइनस 150 माइनस अल्फा,
इसके बराबर ही होगा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 20/sin 150 डिग्री इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई साइन 30 माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा साइन 30 माइनस अल्फा इक्वल टू 5/20 इंटू साइन 150 डिग्री। तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं कितना आ रहा है साइन 150 डिग्री। ये आ रहा है हमारा साइन के साथ इन्वर्स करते हैं तो 30 माइनस अल्फा इक्वल टू 7। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 माइनस 7.18 22.82 डिग्री आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू हमारा पहला चीज निकल गया। कुछ नहीं, साइन रूल लगाना है। ए बी डी में साइन रूल क्या होता है, अब ये 20 है उसके सामने का एंगल ये, तो ये 30 है, टोटल 180 होता है, तो ये 150 हो जाएगा, प्लस यू ये वाला वैल्यू दिया है उसके सामने का एंगल ये ट्रायंगल 180 का होता है, तो ये एंगल अल्फा है 150 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा अल्फा की वैल्यू निकल जाएगा। अब हमें निकालना, अब देखिए अब हमें क्या पता, ये एंगल पता चल गया और ये पता है, तो वर्क डन में काम आने वाला है VW1, तो साथ में हम यहाँ पे VW1 भी निकाल के रख लेते हैं। वो कितना हो जाएगा V1 इंटू कॉस अल्फा 1। तो V1 हमारा 20 इंटू कॉस अल्फा 1 कितना 22.82। तो ये हो जाएगा हमारा 80.43 मीटर पर सेकेंड। ये निकाल के रख लीजिए, डायरेक्टली उसमें पुट कर देंगे। अब आउटलेट वेलोसिटी एक आउटलेट पे हमें निकालना है, तो वो भी हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, ऐसा कुछ डायग्राम हमारा बनता है। देखिए, तो ये होता है हमारा VR2 होता है, ये एंगल हमें पता है 30 डिग्री, ये होता है V2, ये होता है U जो कि 5 मीटर पर सेकेंड है, और ये होता है बीटा। तो हमें V2 निकालना है और ये निकालना है। प्लस यहाँ पे देखिए कहीं भी डिस्कस ये नहीं किया हुआ है कि कहीं लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब कि VR1 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा VR2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग VR1 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो VR1 की वैल्यू कितना हो जाएगा रूट ओवर ट्रायंगल में देखिए ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू का स्क्वायर, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा हमें, अगर ये V1 पता है और ये एंगल पता है, तो मतलब कि 20 इंटू साइन 22.82 का स्क्वायर VF1 की वैल्यू हो जाएगा, और प्लस ये VW1 की वैल्यू कितना है 18.43 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये वाला वैल्यू हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ से VR1 भी निकाल लेते हैं कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा 20 इंटू साइन 22.82 का होल स्क्वायर प्लस 18.43 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये आ रहा है हमारा VR1 इक्वल टू VR2 इक्वल टू 15.54 मीटर पर सेकेंड। इसमें क्या है ना VR1 कैसे निकला, देखिए ये वाला वैल्यू टोटल हमने निकाल लिया है 18, तो उसमें 5 मान कर देंगे तो DC निकल जाएगा, और ये वाला वैल्यू ये एंगल पता है तो साइन मतलब कि ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा V1 इंटू साइन अल्फा हो जाएगा। तो वहां से हम लोग निकालेंगे, तो ये हमारा निकल गया। तो अब देखिए ये वैल्यू पता है, ये एंगल पता है, और हमें ये निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ये वाला वैल्यू निकाल लेते हैं VF2। तो VF2 हमारा कितना हो जाएगा, VF2 हमारा हो जाएगा VR2 इंटू साइन, ये गलत बना है, ये वाला नहीं होता है,
ठीक है, ये एंगल पता चल गया ना हमें। तो VR2 कैसे निकालेंगे, ये एंगल पता है, ये पता है और हमें ये पता है, तो अल्टीमेटली क्या ये मैं निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकते हैं भाई। साइन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, VF1 डिवाइडेड बाई VR2 हो जाएगा। तो टू, तो VF2 इक्वल टू VR2 इंटू साइन फाइव। तो VR2 की वैल्यू कितना है 13.54 इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, तो 6.77 मीटर पर सेकेंड। और ये वाला होल, ये होल वैल्यू अगर मैं इसको लिखूं EFGH, तो EF कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा VW2 प्लस U के बराबर। और ये किसके बराबर हो जाएगा, EF की वैल्यू, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ VR2 इंटू कॉस 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, सॉरी 13.57 इंटू कॉस 30 डिग्री, ये आ रहा है 11.72। तो EF की वैल्यू आ रहा है 11.72, वो किसके बराबर हो जाएगा VW2 प्लस UI। तो मतलब VW2 हमारा कितना हो जाएगा, -5 कर दीजिए, 6.72। मतलब VF2 की वैल्यू पता हो गया और VF2 की वैल्यू, ये वाला वैल्यू हमें पता है 6.77 और ये वैल्यू हमें पता है 6.72। तो क्या मैं बीटा निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। शिफ्ट के साथ 10 इनवर्स, तो बीटा डायरेक्ट निकल जाएगा। तो 10 बीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा VF1 डिवाइडेड बाई VW2, और ये वैल्यू कितना है 6.77 डिवाइडेड बाई 6.72, 6.77 डिवाइडेड बाई 6.72, बीटा आ रहा है हमारा 45.121 डिग्री, ये बीटा निकल गया। तो क्या मैं V2 निकाल सकता हूँ, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। कैसे, ऐसा भी निकाल सकते हैं कि 10 बीटा इक्वल टू VF2 डिवाइडेड बाई, 10 बीटा नहीं है, साइन बीटा, तो V2 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा VF2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा, और VF2 की वैल्यू कितना है 6.77 डिवाइडेड बाई साइन 45.21, तो 6.77 डिवाइडेड बाई साइन 45.21, तो ये हो जाएगा हमारा 9.53 मीटर पर सेकेंड। तो ये V2 की वैल्यू जो कि इम्पोर्टेंट था वो निकल गया। बीटा की वैल्यू, ये बीटा ये इम्पोर्टेंट था, ये निकल गया, ठीक है, और ये तो निकला ही हुआ है, ठीक है। अब हमारा लास्ट में निकलता है वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट मास निकालना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई VW1 45 से 90 डिग्री से कम है बीटा, तो VW2 इंटू U, तो 1 इंटू VW1 निकाल के मैं रखा हूं पहले से 18.43, VW2 भी हम लोग निकाल के रखे हैं 6.72 मल्टीप्लाई बाई 5, सॉल्व कर लीजिए आंसर 18.43 प्लस 6.72 मल्टीप्लाई बाई 5, 125.75 जूल न्यूटन मीटर या जूल पर केजी, ये आंसर हो जाएगा। देखिए है बहुत ज्यादा न्यूमेरिक, मतलब है सिंपल, बस आपको ना अगर समझ में आ जाए कि
क्या क्या डेटा गिवन हुए हैं, तो बस वैल्यू पुट करना है और आंसर लेके आना है, और बस ट्रायंगल के साथ थोड़ा सा खेलने आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसको बार बार वीडियो को पॉज कर करके बार बार इसको देखिए और समझ में आ जाएगा। और भी नंबर ऑफ क्वेश्चन करिए, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, बट ये है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। चलिए, अभी दो क्वेश्चन तो बहुत बड़े बड़े हमने देखे, पिछले क्लास में देखे थे और इस क्लास में। अब एक न्यूमेरिकल और इस यूनिट का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देन ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी फिर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं, बट जो मेन कंसेप्ट है जितना उसमें आ सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो एक क्वेश्चन और थोड़ा डिफरेंट है। इसके पहले जो हमने केस किया वो है ना कि मूविंग प्लेट जो सिमेट्रिक पे लग रहा था, तो उसका भी एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ जेट ऑफ वाटर 50 mm डायमीटर स्ट्राइक अ कर्व्ड वेव एट इट्स सेंटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक सिमेट्रिक हमारा ब्लेड हो गया और जो जेट है वो इसके सेंटर पे स्ट्राइक कर रहा है। मान लेते हैं ये v वेलोसिटी से यहाँ पे इसे टकरा रहा है। ठीक है, तो द कर्व्ड वेव मूव, और ये ऑलरेडी ये मूव कर रहा है, ये जो है ये मूव कर रहा है हमारा कितना 6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। क्लियर है, तो ये v से यहां से टकराया और 6 मीटर पर सेकेंड से ये जा रहा है। अब यहां से फिर ये क्या रहेगा, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो ये जो रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारा v माइनस यू से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट ये आ जाएगा, ये एंगल मान लेते हैं थीटा बना रहा है तो। ठीक है, और क्या दिया हुआ है 6 डायरेक्शन। द जेट इज डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल ऑफ 165 डिग्री। देखिए जेट रियल में पहले कैसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, और यहां से जो एंगल जो डिफ्लेक्टेड है वो कितना बना रहा है 165 डिग्री। समझ में आ रहा है। जैसे उस केस में हमारा क्या हो रहा था कि भाई ये भी तो एक टेंजेंट ही है ना जेट के लिए, ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, तो दोनों के बीच का ये एंगल कितना होता है 165। तो यहाँ पे हमारे लिए सुविधा ये है कि ये टोटल होता है 180 डिग्री, तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ये एंगल थीटा बराबर होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री। मतलब थीटा की वैल्यू हमारे यहाँ कितना आ रहा है 25 डिग्री आने वाला है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, v की वैल्यू दिया हुआ है 80 मीटर पर सेकेंड, u की वैल्यू दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड, और थीटा की वैल्यू दिया हुआ है कितना 25 डिग्री, जो कि हमने अभी निकाला हुआ है 165 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो रहा था। जेट इस डायरेक्शन में जा रहा था, बड़ी कर्व के कारण आप इस डायरेक्शन में, इसके टेंजेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब 165 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुआ। तो ये टोटल 180 डिग्री, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 25 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है पावर डेवलप। तो पावर डेवलप का फॉर्मूला क्या होता है, Fx मल्टीप्लाई बाई किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये क्या हो जाता है मास फ्लो रेट इंटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी इंटू u। ठीक है, अब मास फ्लो रेट देखिए क्या हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल प्लेट है तो मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा रो a इंटू रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस u। तो रो कितना हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई एरिया पाई बाई 4। जेट का डायमीटर कितना दिया हुआ है 60 mm, मतलब 0.06 का स्क्वायर इंटू v माइनस यू 18 माइनस 6। तो यहां से हमारा मास फ्लो रेट निकल जाएगा, कितना आया है 1000 इंटू पाई बाई 4 इंटू 0.06 का स्क्वायर इंटू 12। तो ये आ रहा है हमारा 33.929 हाँ ठीक है 929 किलो जूल पर सेकेंड। तो ये तो हो गया हमारा mx की वैल्यू। और इनिशियल वेलोसिटी इस देखिए, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये u से आगे बढ़ रहा है, u से जेट आ रहा है, और सॉरी v से जेट आ रहा है और u से प्लेट आगे बढ़ रहा है। तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, तो अगर आप डेरिवेशन देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रो a v माइनस यू इंटू v माइनस यू से वो आगे बढ़ जा रहा है,
प्लस माइनस, अब वो जेट इस डायरेक्शन में आ रहा है तो मतलब v माइनस यू से आ रहा है तो इसका कॉस कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v माइनस यू इंटू कॉस थीटा, तो माइनस ऑफ v माइनस यू इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है ये? तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, रो इन v माइनस यू का होल स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा, आपको वो फॉर्मूला आया हुआ होगा, ये fx की वैल्यू है, तो पावर डेवलप का डायरेक्ट क्या हो जाएगा, रो ए v माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू यू 1 प्लस cos थीटा। अब इसकी वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे तो हमारा डायरेक्टली पावर निकल जाएगा। ये तो हम लोग ऑलरेडी निकाले हैं, इसको हम ये भी लिख सकते थे, मास फ्लो रेट रो ए बी इंटू वी माइनस यू इंटू यू 1 प्लस cos थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। और मास फ्लो रेट हम लोग निकाल चुके हैं 33.929 इंटू 18 माइनस 6 इंटू 6 1 प्लस cos 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 33.929 इंटू 12 इंटू 6 1 प्लस cos 25 डिग्री। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 72 इंटू 1 प्लस cos 25 डिग्री, ये आ रहा है पावर डेवलप 4656, किसमें आ जाएगा, वॉट में आ जाएगा पावर डेवलप। तो ये रहा एक अलग टाइप का न्यूमेरिकल, वो हमारा किसके लिए था, कॉर्ड वेन के लिए था जो कि टेंजेंशियल था। ये कैसा है, मूव कर रहा है, अगर उसके सेंटर पे लग रहा है तो करना कुछ नहीं है, बस आपका ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, एफएक्स की वैल्यू मास फ्लो रेट, सिंगल ब्लेड है तो रिलेटिव वेलोसिटी लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, और वो आपको कंपोनेंट जो है वो करने आना चाहिए एक्स और वाई में। बस फिर पावर निकालने के लिए क्या किया जाता है कि फोर्स में यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, वैल्यू पुट कर देंगे ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो यूनिट 5 है इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट, ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगर कुछ डाउट होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे और आप लोग भेजिएगा, बाकी फिर हम लोग यूनिट 6 जो कि हाइड्रोलिक है, अब हाइड्रोलिक और पंप 2 यूनिट बचा हुआ है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।